We'll have a short prayer, and then we'll have worship from I think David has prepared songs, and we'll be worshiping with them. We'll be leading worship. Father God, we come into your presence. We thank you for this day. God, thank you for this time where we can worship you and we can know you more through the service, God. Your word says, God, not to forsake the congregation and also to come together, gather together uh, the more times, many times as we can, God. And we want to gather, we want to take each and every opportunity to gather together to hear your word, to pray. We pray for each one present here. We pray for other people, God, Ashaji and Prakashji, and other people who are yet to join and connect with us. Soon we pray for the service, the worship. Bless David and the song through the songs, God. Let it be anointed worship and let it touch and speak to our hearts. Pray for Dominic and Joseph as they will be sharing, God, your word. Uh, God, touch and heal the hearts of people, encourage them, edify them. We give you praise, glory, in Jesus' name. Amen. Yes, David. So yeah, let's do it. So first of all, good evenings, Church Gate. So let's start this beautiful evening. आज का समय स्टार्ट करेंगे ये प्यारा सा वर्स जो कहता है Isaiah 25:1. Let's read it together, which says, Lord, you are my God, and I will exalt you and praise your name, for in the perfect faithfulness. So you have done wonderful things which were planned long ago. So let's worship our God with this beautiful song which says, गहरे प्यार से तूने प्यार किया. वो गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार. एक बार और गाएं, गहरे प्यार, ओ गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार, माँ से गहरा है प्यार. ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा. तू धन्य है, ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. Hallelujah,
स्वर्ग पिता परमेश्वर, आपने गहरे प्यार से अपना प्यार जताया प्रभु यीशु। उस प्यार को धन्यवाद करेंगे यीशु, हर एक समय हर एक मौके प्रभु यीशु जो हमने सपने दिया प्रभु, समय प्रभु मसीह को परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हर एक चीज के लिए। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। सब एक साथ, इस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर दे उन लोगों को जिसने तुझे ठुकराया। ओ यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। तेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए लहू बहाया। स्वर्ग पिता, इस समय आपको धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु, जो आपने हमें हमारे पापों के कारण प्रभु उस क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु। हमारे पाप के कारण प्रभु यीशु आपने हमारे लिए अपनी जान दी प्रभु यीशु। उस प्यार को धन्यवाद यीशु, सब परम्पार प्यार को धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करेंगे इस समय इस सभा को प्रभु यीशु, आज जो भी आप मैसेज हमारे लिए आपने स्टोर किया है पास्टर के हाथों में प्रभु यीशु, उस मैसेज को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, कि हम प्रार्थना करें कि आप हमें लीड कीजिए प्रभु इस वचनों के द्वारा। धन्यवाद हर एक जन को लिए आज जो है समय आपके हाथों में देते प्रभु यीशु, पवित्र मैसेज को भी आपके हाथों में देते। हमारे दिल को आज छूना और आज हमें कुछ नया चीज सिखाना प्रभु इस मैसेज के द्वारा, और हमारे विश्वास को आगे बढ़ाना प्रभु।
यीशु मसीह के नाम से करेंगे, आमीन। Amen. Uh, yeah. So हम सबका कॉन्फ्रेंस का समय था लास्ट वीक एंड हर कॉन्फ्रेंस का मतलब वो थीम था यू हैव फ्रीली रिसीव्ड एंड फ्रीली गिव एंड हमने हर दिन अलग अलग पास्टर्स ने मैसेज शेयर किए थे और बहुत अच्छा फेलोशिप था, अच्छा संदेश था, अनॉइंटेड वर्शिप, अनॉइंटेड मैसेजेस। Maybe when we get some time we can discuss on those messages. और कल हमने कुलावा में थे एंड बहुत अच्छा फेलोशिप समय रहा एंड हम लोग ये कॉन्फ्रेंस का मैसेजेस का भी हम डिस्कस कर रहे थे। we went and visited some people, जैसे आशा जी का घर पे गए थे, फिर बोला जी करके वो गार्डन एरिया में उनका घर पे गए थे। we were sharing, Dominic was there, प्रकाश जी was there, गोपी जी भी चर्च में थे। बहुत अच्छा समय रहा। These are times where we just come together and हम enjoy कर रहे हैं, we are being edified, fellowshipping। तो महीने में एक बार दो बार, जब तक चर्च खुलेगा तब तक महीने में एक बार दो बार हम कोशिश करेंगे। We are planning to come there and anyone who can join us come and can also come। We'll have a offering message and so I think each one here can understand English, most of them, so ठीक है, I'll read in Hindi only। तो रोमियो का 8 8:32 ये वचन ये कह रहा है कि उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें अपने पुत्र के साथ सब कुछ नहीं देगा। मतलब ये वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर हमारा लोता पुत्र को भी हमारे लिए दिया और कोई चीज जो हमें जरूरत है वो नहीं देगा क्या। तो पौलुस रोमियो को लिख रहे हैं। आप सोचिए कि हमारा जो स्वर्ग में पृथ्वी में कौन सा बहुत बहुत बेस्ट चीज परमेश्वर का है, तो वो यीशु मसीह है। उनका बेस्ट, उनका सब कुछ परमेश्वर खुद है और उन्होंने खुद अपने आप को हमारे लिए दिया। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं इसके द्वारा, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और उन्होंने जो उनका बेस्ट था, जो सबसे उत्तम था, उसको भी हमारे लिए दिया और जो हमारा जरूरत है वो क्यों नहीं दे सकता। और परमेश्वर चाहता है हमारा अंदर भी ये देने वाला का जो कैरेक्टर है, बीइंग अ गिवर, वो परमेश्वर चाहता है हमारा अंदर भी आने के लिए। हम कुछ चीज हो सकता है कि सेविंग अच्छा है, हम सेव कर सकते, मगर जो जरूरी है उतना सेव कर सकते। जो परमेश्वर के लिए देना है वो हम जरूर देना है। कोई भी समय में परमेश्वर को जब हम देते हैं परमेश्वर का कार्य के लिए, जो हमारा जरूरत है वो परमेश्वर पूर्ति करेंगे। एक बार एक ट्रेन में मैं जा रहा था, उस समय मेरे पास एक मतलब एक क्रिश्चियन वर्कर, क्रिश्चियन ब्रदर ऐसा बोल सकते हो, वो शेयर कर रहे थे। वो भी थोड़ा गरीब है और उनके पास पैसा नहीं होता है और उनका एक बच्चे भी थे जिसका काफी संभालना पड़ता है। और एक महीने में एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास शायद 200 रुपए ही बचे थे और वो उनको ऐसा दशवांश भी देना था, ऐसा 200 रुपए दशवांश भी देना था और उनका बच्चे का
कुछ ज़रूरत के लिए भी पैसा चाहिए था, वो सोच रहे थे और उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि उन्होंने ठीक है, परमेश्वर का मैं पहला दे देता हूँ, तो मेरे परमेश्वर मेरा पूर्ति करेंगे। तो उन्होंने दशमांश के लिए जो पैसा था उनके पास उन्होंने दे दिया और उसके अगले दिन ही किसी और ने परमेश्वर किसी और के द्वारा उनको मदद मिला। उनका बच्चे को जो ज़रूरत था वो भी पूर्ति हुआ। तो उन्होंने शेयर कर रहे थे जब हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता से हम देते हैं, परमेश्वर हमारा जो ज़रूरत है वो पूर्ति करता है। तो ऐसे और परमेश्वर चाहता है हम देने वाला बने उनके जैसे। आमीन। David, if you have a song for offering, you can also sing. I'll just do a small prayer for the offering, then you can sing. परमेश्वर हमारा मन में ये देने वाला पन दीजिए परमेश्वर, हम आपका कार्य के लिए देना चाहते हैं, आपका मसीह लोग के लिए देना चाहते हैं, आपका कार्य बढ़े और भी लोग ये मसीह जीवन में आ पाए परमेश्वर। और आप विश्वास योग्य है परमेश्वर, हम आप सब कुछ हमें दिए हैं, हम उसमें से एक भाग आपका कार्य के लिए दे रहे हैं और आप हमारा जो भी जरूरत है आप पूर्ति करते हैं परमेश्वर। आप देने वाला परमेश्वर है और हम भी वही कैरेक्टर वही नेचर हमारा अंदर देने वाला होना चाहते हैं परमेश्वर। हमारा अंदर ये देने वाला पन दीजिए और बुद्धि दीजिए कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। David, you have a song? Okay. Yeah, let's do it. Just give me a second. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। Hallelujah, 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 hallelujah। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। Hallelujah, 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 hallelujah. Last time, Lord, hallelujah, 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 hallelujah,
So yeah, we have Dominic. He'll be sharing a small portion, a message. So let's welcome Dominic and let's prepare our hearts to hear. Yeah, hello. I would be. I'll speak in English. I think so. All the participants are English only, no? Yeah. Yeah, I think Is it's it okay. okay with English? Yeah, Okay, no? Okay. It's okay, David. Okay. So we have from this portion First Kings 20 and verse 23, and I'll just read out one of the verse. Then this servants of the king of Syria, that is Ben Hadad, they said to him, their gods are the gods of the hills, therefore they were stronger than we. But if we fight them in vain, surely we will be stronger than they. So let's pray. Father, we thank you for this day and this one more opportunity to fellowship around with your word, Father God. We pray that you would bless this portion and the remainder of the service in Jesus' precious and holy name. Do we make this prayer? Amen. So here we read about this story, and we hear this story that this King Ben Hadad, and he brings his army and he is going to fight against the king of Israel, and that king's name is King Ahab, and he's brought all his army against them, and he says that I want all your wealth, I want all your wives, I want all your children, they and all your army, like they surrender to me. But the king Ahab over here, he says that I will give the first thing, that I will give it to you, but the later part that you are asking, I will not be able to give it to you. So he says that no, because you have said this thing. So as they were drinking, they were having some liquor and all that party they were having. So this king, like Ben Hadad, he gets very upset because he has said like, no, I will not give you so and so portion, like, and we see that this king Ben Hadad, he puts his army and he goes against them, and and he's in a way, like, he's going to rage a fight against the king of Israel, that is King Ahab. And so all these people, they get along, they come and they are drinking over there. And this young leaders over there, there is a prophet which comes and tells to King Ahab that some of your that there's a prophet which comes to King Ahab, and it says, like, that you lead you King Ahab, you lead this fight, and I will be with you, and I will give you victory. So the so this king this king Ahab, he leads the battle, and he does all the requirements of a battle, like, he leads his prince and all those people, leaders, he puts them in the battlefield, he puts his men in the battlefield, and he goes ahead with the battle. And when the king Ahab, sorry, King Ben Hadad, he sees that all the armies have been led, and he asks his men, like, why are these people over here? So he says, if they are come for peace, we will take them alive. If they are come for war, also we will take them alive. So all the leaders, they are all the leaders, they get along, and they come for a fight with the king of Israel. And when they come, they fight, the battle is ready, these people, they just fight the king Ben Hadad and his people, and all of them, they die. So we see the victory which has been given to them by God, the God of Israel. And so some of these leaders of the king of Syria, they tell him that, that you have lost you have lost the battle, because their God is the God of the hills and not the God of the valleys. And
And these Syrian kings, they advise us, they tell him that, that their reason for the defeat was because their god is their god fights for them on the hills, and that's why they lost the battle. And so what if we so if they fight these Israelites, they fight on the plains, or if they fight in the valleys, then we will be able to win against them. Now here, this was actually a very stupid advice that they had given. The men of Ben Hadad had given him, like, that they thought that the God of Israel only helped his people in when they are up in the hills and or on the mountains, but not when they are in the valleys. And mountains here in our life refers to, like, the good times that we are having, and valleys could be like, the bad times that we are going through. And some people have this idea that, God is a God of good times, and he's not there when there is a bad circumstances or bad phase that goes in people's life, that he's left us. And they think that he God leaves them helpless in the valleys, especially when troubles are going around in their life. I want you to know that our God is not the God, the God only of the mountains, or he is not the God of the hills, but he is also the God of our valleys. We see two of this illustration, in the Bible. I would like to speak about, actually, when I was going through that class, the Bible class, or the gentleness of God, I was also thinking, like, how come, like, the same thing which Lenin spoke about is on my sheet also. And we see one of the examples of David. He has committed this great sin with Bathsheba. He had a relationship with her, and the people over there around him, like, they raised a rumor against David, saying that he is this David is finished now, he's over, his life is finished, like, and I think so in the conference also, one of the pastor Gary or somebody spoke about him also. But I was trying to find out that note, but I couldn't. But yeah, the point, like, most of the people, they had a rumor about David, like he's finished, he's over. We see that and we also see that prophet Nathan, he just tells him, like, the grief scene that you have done, that having a relationship with Bathsheba, and then he leaves him, and then there's no communication with David, with Nathan, for almost 8-9 months, like, and we also see, like, that uh, David had a relationship with Bathsheba, which was not his wife also. It was the wife of Uriah, his one of his commander. Then we also see that David had Uriah killed in the battle. We look at, in the later stage, we see that, the child which was born to King David, or through Bathsheba, his name was Jedediah, and he also dies. And all these circumstances were very evident, like, God was upset with King David, and David thought that he could not come out of this situation. But Hebrews 13 and verse 5 says that I will never leave you nor forsake you. The Lord is our helper, and and we can boldly say that I will not fear. And we see it in First Samuel 13 and verse 14 also. God says, "But now your kingdom," He says to to Saul, I think so, like, "Your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart, and anointed him ruler of his people, because you have not kept the Lord's command." And in another story, I just want to I was thinking about, that about that woman who was caught in adultery, you know and for sure they carried this woman, these Pharisees, and the scribes, yeah, scribes, yeah. These people, they carried her to Jesus, and they were condemning her, saying that, that this woman is, like, not worthy. She has committed a sin. We have caught her in the very act that what she has done, like, and we have brought her to you. And these Pharisees knew the law of Moses, but they did not knew the grace of God. These Pharisees, they caught this woman,
but they let the men escape. These Pharisees were the same people who would not take the law in their own hands, but they wanted a righteous man. What I mean to say is Jesus, to make the decision in order to trap him. You know, Jesus never accused that woman, but he let her go, and he just told her that you go and you sin no more, and that woman is set free. It was so I was so like, I was thinking like, how can it be? I just heard a class on gentleness of God, and like in the same thing what I'm going to preach tonight is there on that on the message with Lenin. And we see that the mercy rejoices over judgment. Like there is a opportunity, like this woman is caught in wrong, and actually there should be a judgment. But you see the grace of God, like, instead of accusing her, instead of putting a penalty over her, like we see the grace of God, like, that Jesus says that he who has no sin in him may cast the first stone on her. And we see that this lady just goes away without any judgment, without any condemnation. We see that in the life of David also, like, like all these circumstances, like many people, like, they was cursing him, and like, I mean, Shimea also was there, who was cursing David for all the wrongs that he had done. But like David just said, like, that's none of my lookout. We leave it up to God, and this, and like when we have also sinned, we know that how great sinner we are, or how we are. We know we know ourselves, like, and God laid, and the God the Father laid his majesty and came down for people like us, for to save a sinner like us. He came down to where we were. The sole purpose of his to come on this earth was to die on that cross for our sins. And we see that he and so that we could go up to the place where God the Father has for us at his right hand. He came down to crown us with glory and honor, to clothe us with the robes of righteousness, to make us his bride, that whatever he has, he could share it with us. you know and this is the grace of God. He came down to the valleys, to our valleys, and so this is a portion I was thinking about. So whatever you are going through right now, know that God is right there in your valley, with you, and Jesus is holding you in his arms, and he's taking you right through that valley, just as the Israelites were given victory in that valley, in First Kings chapter 20. In the same manner, God will take you through these valleys, and he is there with you. He will never leave you, he will never forsake you. Amen. 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 What a good message. बहुत अच्छा संदेश था डोमिनिक का. Thank you, Dominic. Thanks, Pastor Man. Yeah. हम लोग का छोटा सा संदेश सुनेंगे. रोमायु 8 वापस 21 से लेके 29 वचन तक ये वचन पढ़ेंगे, फिर मैं बातें करूंगा. अंत में हम इन बातों में रोमन्स 8:31 to 39 अंत में इन बातों के विषय में क्या कहे. यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी विरोधी कौन हो सकता है. जिसने हमें निज पुत्र भी न रख छोड़ा परंतु उसे सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमारे सब कुछ क्यों न देगा. परमेश्वर के चुने हुए को दोष कौन लगा सकता है. परमेश्वर ही है जो उनकी धर्मी ठहराने वाला है. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा. मसीह है जो मर गया वरना मुर्दे में से जी उठा, परमेश्वर की दादी और हमारे लिए निवेदन भी करता है. कौन है हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा. क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, या जोखिम, या तलवार. जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं.
37, परंतु इन सब बातों में हमें इसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर, क्योंकि हम निश्चय जानता हूँ कि मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई न कोई सृष्टि से हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकता है। मैं पौलुस ने इतना जो कुछ लिखा कि उसमें ऐसे ऐसे चीज लिखा है कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। क्लेश या संकट उपद्रव अकाल नंगाई जोखिम तलवार और फिर बाद में स्वर्गदूत प्रदंताएं वर्तमान भविष्य सामर्थ्य ऊंचाई गहराई सब कुछ उसने लिखा कि बोला कि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों नहीं अलग कर सकता? क्योंकि दुनिया में आदमी सब झूठ बोल सकता है, हम लोग कभी गलत बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ। परमेश्वर इज ट्रूथ। जीसस सेड आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। अगर उसने कहा है और उसने कहा है मैं मार्ग हूँ तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है और सत्य है तो दूसरा कोई सत्य नहीं है और जीवन है तो दूसरा कोई जीवन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो ही है सब कुछ और वो सच है कि वो बदलता नहीं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हमें कैसा पता चलेगा परमेश्वर कभी नहीं बदलता? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए कि आदमी पाप करेगा, आदमी दोषी ठहराया जाएगा, आदमी सब कुछ परमेश्वर से अलग होगा, फिर भी उसने दुनिया बनाया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं दुनिया नहीं बनाऊंगा। स्वर्गदूत उसके खिलाफ जाएंगे, शैतान उसके खिलाफ होगा, स्वर्गदूत उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस चीज सोचकर ऐसा नहीं कहा कि अब इसके आगे मैं ऐसा निर्माण नहीं करूंगा दुनिया का। लेकिन उसने फिर भी सबको निर्माण किया, हमें बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया। आदमी ने पाप किया, लेकिन आदमी को उसने अपने स्वयं ही योजना के अनुसार यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस का दुख उठाया और उसने ही सहा और उसने ही हमको वापस मिलाया परमेश्वर से। आज हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ। शैतान को वो नहीं दिया। शैतान को परफेक्ट बनाया था स्वर्ग में और शैतान को मालूम भी था कि गलत है और वो परमेश्वर के खिलाफ गया, लेकिन हमको परमेश्वर ने ये मौका देकर हमें बचाया। और कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा प्यार है। पौलुस बोलता है कि ये प्यार इतना महान है कि हमको इस प्यार से कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई भी स्थिति हमको अलग नहीं कर सकता और हमें ये हमारे जीवन में हमेशा निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। ये महान प्यार है, आदमी का प्यार नहीं है, परमेश्वर का प्यार है। और इस प्यार ने हमको अंधकार से निकाल कर परमेश्वर की ज्योति में लाया यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। आज अंधकार का कोई हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है अंधकार। और हमको परमेश्वर के संतान यानी कि हम उनके बेटे बेटियां बन गया और आज हमको परमेश्वर हमारे तरफ से लड़ रहा है। मुझे इतना चिंता नहीं लड़ने का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा और मैं सब कुछ लड़ाई लड़ूंगा तेरे लिए। तू इस दुनिया में मेरे साथ रहना होगा, मेरे करीब रहना होगा। और कितना आसान है वो। और मुझे विश्वास का इतना चिंता नहीं है कि पहली चीज ये है कि परमेश्वर मेरे पे विश्वास करता है, परमेश्वर मेरे पे भरोसा करता है। इसके परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है और परमेश्वर मुझे पे भरोसा करता है, इसके लिए मुझे भरोसा करना परमेश्वर में बहुत आसान है। मुझे कोई डर नहीं है भरोसा करना। और हमको परमेश्वर ने वो पूरा हुआ कार्य, फिनिश वर्क जिसको बोलता है, पूरा हुआ कार्य, यूहन्ना 29:30 में यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ क्रूस पे। इसके आगे कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर से रिसीव करना है, परमेश्वर लेना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए सब कुछ किया है, उसको हमको रिसीव करना है दुनिया में। और वो हम करने से, जैसे उन्होंने हमसे प्यार किया है और हम प्यार को लेते हैं और उसके प्यार से हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं और हम उस प्यार में चलते हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर होते हैं। उस प्यार से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। जो कुछ हमने पढ़ा तो कोई अलग नहीं कर सकता। ये
ये महान प्रेम है, इसको मुझे लेना है मेरे जीवन में, और ये परमेश्वर की तरफ से आता है, और इसके द्वारा मैं जीता हूँ, दूसरे को प्यार बांटता हूँ, दूसरे को प्यार देता हूँ ना। मुझे प्यार को पैदा नहीं करना है, परमेश्वर ने मुझे प्यार किया है ना। और ये परमेश्वर का समाचार सत्य है, और हम उसमें चलते हैं, और परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सत्य है, परमेश्वर का कलीसिया सत्य है, परमेश्वर सत्य है। तो कुछ परमेश्वर करता है वो सच है, और ये परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए आया था 2000 साल पहले, और जिन्होंने सब कुछ किया हमारे लिए और हमको परमेश्वर से मिलाया। आज मुझे कोई डर नहीं है कि कुछ भी हो, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ। और ये महान प्रेम जो परमेश्वर का है, मुझे कोई भी चीज़ से अलग नहीं कर सकता, तो आपको अलग कर सकता है। और इस प्रेम में हमको खाली बने रहना है। यहूदा ने एक यहूदा की किताब 21:22 में लिखा है कि हमको परमेश्वर को कृपा और परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना है। इस प्रेम हमें आगे बढ़ाएगा, प्रेम उसको हमें आगे लेके जाएगा। और पौलुस ने कहा कि इतने समय पर उसने अनुमान किया कि कुछ भी चीज उससे परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता, सब परमेश्वर के पास उसे लेके आया, यीशु मसीह के पास लेके आया। यीशु मसीह का प्रेम को जाना उसने, यीशु मसीह का जीवन उसने जाना। हमें सब सुसमाचार लिखा हुआ है, पुराने नियम से लेके आज तक सब में यीशु मसीह के विषय में कहा है। यीशु मसीह ने जो उत्पत्ति 1 में दुनिया को बनाया, यीशु मसीह के द्वारा मेमना दिया गया, और फिर बाद में यीशु मसीह का मंदिर जो बनाया गया कौन था? यीशु मसीह का चिन्ह था। सुलेमान ने मंदिर बनाया, और फिर बाद में इब्रानियों 11 में हम लोग देखते हैं सब लोग दौड़ते रहे, यीशु मसीह को देख कर दौड़ते रहे। फिर आखिर प्रकाशित वाक्य में देखते हैं हम स्वर्ग में सब लोग प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? यीशु मसीह का। और आज वो क्या करता है हमारे लिए? उसका महान प्रेम की वजह से आज हमें वो प्यार करता है, और उस प्यार में हमारे लिए प्रार्थना करता है। और रोमाई के 8 उसमें लिखा है कि 34 में हमारे लिए निवेदन भी करता है आज हर एक के लिए। आज हम लोग क्यों इस दुनिया में जिंदा है, हम क्यों इस दुनिया में चलते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए निवेदन, परमेश्वर हमें प्यार दिया है। तो आप इसका प्यार को लेते रहिए, उस प्यार में चलते रहिए, उसके प्यार से जुदा न हो। करीब आओ परमेश्वर का, उसको जानो। यीशु मसीह को जानना जरूरी है। जितना आप जानेंगे तो आपको परमेश्वर का प्यार उतना ही स्पष्ट रूप से पता चलेगा। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर किस प्रकार तुम्हें लेके जाएगा, और परमेश्वर जो महान है, जो मरे हुए से जीवित उठा है इस दुनिया में। आखिर में मुझे यही कहना है कि दुनिया में ऐसा लगता है कि मसीह का काम छोटा है, देखने के लिए लगता है छोटा है, लेकिन ये काम आस्ते आस्ते बढ़ते जाता है, और ये काम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। एक छोटा ही सा काम होता है। पास्टर, आखिर में मैं फिनिश करता हूँ। पास्टर पास्टर माथी ने ये कहा कि हम तो नथिंगनेस, यानी कि कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे हिसाब में है इस दुनिया में। नथिंगनेस यानी कि सब चीज हमको लगता है कि हम लोग करते हैं छोटा चीज, हम लोग परमेश्वर से संगति करते हैं। इस नथिंगनेस में, इस कुछ भी चीज में, उसमें हमको परमेश्वर लेके चल रहा है, और ये परमेश्वर पे हम भरोसा रख सकते हैं, हम उसके पीछे चल सकते हैं। चलते रहो यीशु मसीह के पीछे, और यीशु मसीह आपसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ेगा, कभी बंद नहीं करेगा प्रेम। भले हमने कुछ भी गलती भी किया हो, आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा, वो प्रेम करते रहेगा हमारे साथ। आमीन। Yeah, wonderful, wonderful portions. Dominic was sharing that God, we have a God who is not only the God of mountains, but also God of the valleys. And
And we see, like Pastor Mel was sharing about the grace and love of God. Like nothing can separate us from the love of God, and how much we are in Christ. Actually, the portion which he shares, like there are so many things which are written, okay, which causes separation, but all these things doesn't have any power to separate us from God, and there is no condemnation. God is with us. Nalini ji, you want to share? Like any comments? Any Not questions? really. Like I was listening, I was a bit distracted, so I'm sorry. Uh, I was worried, so I was not truly concentrating, unfortunately. Acha. That's okay, No Nagini. issue. God is with you. Jesus is around you. Thank you, His Pastor. love for you will never forsake you in His love. So don't worry. His strength is in you. He gives His strength all the time. Thank you so much. Draw It's very soothing. closer to. Keep drawing closer to Christ. Keep drawing closer. Yes, Everything yes, will be okay. definitely. Very soothing to hear that. गोपी जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, वचन तो सुना मैंने, इंग्लिश में सुना, हिंदी में सुना है, तो अभी तो मेरा कुछ बोलना नहीं सर। कल कैसा रहा? कल हम लोग उधर आए थे, कल भी आप कुछ वचन सुने होंगे। हम लोग आप शाम से बात कर रहे थे, कल के बारे में हाँ सब हाँ, कल का अच्छा लगा था कि जो मैडम ने जो जोसेफ अंकल का जो मैडम ने बात किया था, तो उस बातों में हमको जीवन में बहुत बढ़ने के लिए बहुत अच्छे बात किए है, और वचन भी सुने, और आप जो बताए थे वो भी वचन हम सुना थे। जो किसी को दान देना है वो सोच के देना है, ऐसा वो बात किया था हमने, वो उसका हमको बहुत अच्छा लगा वो बात करने से, कि फायदा होना चाहिए और प्रभु का अनुग्रह होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। बहुत कुछ हमें बहुत कल सीखने को मिला है। अच्छा। और वो जो मौका है कि जो वर्शिप का आराधना करने के लिए एक प्रभु ने दिया है, ये पहले बार आके मिला सब लोग ने, तो बहुत अच्छा लगा कल सुनने के लिए। और हमारा जीवन के लिए भी ऐसा हर हफ्ता आने तो हमारा जीवन बदल जाता है, सही। क्योंकि प्रभु कार्य करता है हर एक काम में, हर एक क्या कुछ करना है, और हर एक अपन आगे कुछ भी करने के पहले जो हृदय में प्रभु बात करता है, ये वचन बात करता है कि वो उस दिन अपने वचन सुना था, ऐसा हम करना है कि किसी को भी कुछ बात करना है, किसी को बोलना है, और किसी को मदद करना है, और किसी को लेना है, वो सब ये जो बातें सुनते हैं ना, वो काम करता है। तो हमारा ये जो जीवन में ये बहुत बड़ा कार्य होता है, क्योंकि ये जो हमारे हर जो सुनते हैं वचन, हर वर्शिप में, जो मैसेज में, और जो भी बाइबल स्टडी में, ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। ये हम जानते हैं कि क्योंकि और आने वाले दिन में हम सोचते हैं और हम सुने वचन सुने, जो वर्शिप में ज्वाइन करे, कितना भी टाइम रहेगा तो पहले अपन ये जो वर्शिप के लिए और बाइबल स्टडी के लिए ये सब टाइम देने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत आनंद होता है कि हम जीवन बढ़ता है, हमारा हृदय को साफ होता है, और हमारा जो रास्ता है क्लियर होता है ये सुनने से, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। सही है आपने। और हम आप अच्छा कोऑर्डिनेट भी किए, और कि मतलब वो सेवा भी कर रहे थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करना सब, तो बहुत आपके साथ समय बिताना भी हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सर।
Yeah, Xavier, you have something to say, or maybe Pastor Mel's message, share, comments. Yeah, I like that portion which Pastor Mel spoke about. Even though God never changes, He's the way, the truth, and the life. And even though the God knew what the angels are going to do, even though the angels were created in a perfect environment. मतलब परमेश्वर ने ये स्वर्गदूतों को एकदम ही अच्छा एनवायरनमेंट में खड़ा किया था, हम लोग को बनाया था। फिर भी वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, और वो जानता था कि मनुष्य को भी बनाएगा तो मनुष्य मेरे को एक दिन भूल जाएगा, है ना। ये मतलब फिर भी उन्होंने इतना अच्छा स्वर्ग को बनाया, धरती को बनाया, सितारों को बनाया, चांद तारों सूरज को बनाया। उन्होंने ये सब चीज बनाने के बाद उन्होंने मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य तुरंत उसको भूल गए। वो मतलब एक तरह से वो दर्शाता है कि मतलब परमेश्वर का प्रेम इजराइल के प्रति कितना था, लेकिन फिर भी इजराइल के लोगों ने उसके विरुद्ध हो गए। वे लोग मूर्ति पूजा में गए और व्यभिचारी में गए और अन्य चीज़ों में गए, जिसमें वे लोग एकदम परमेश्वर से एकदम दूर हो गए। और फिर भी मतलब परमेश्वर इजराइल को आगे जाके एक दिन उसको कार्य में लाएगा, उसको इस्तेमाल करेगा उसके कार्य के लिए, है ना। फिर भी परमेश्वर का प्रेम है इजराइल के देश से। और फिर भी आप देखते हो कि लोग कितने भी हम लोग नफरत करें परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसका हाथ फैला हुआ है। वो अभी भी वो हमसे प्रेम करता है। और वो हम लोग कितने भी बुराई करते हैं, विश्वासी होने के बाद भी हम लोग कितना सब बुराई करते हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। तो ये अद्भुत है, ये अद्भुत। ऐसा परमेश्वर कहाँ किधर नहीं मिलेगा। थैंक यू। या मैं इनका डोमिनिक का मैसेज के बारे में सोच रहा था कि वो सिर्फ पहाड़ों का परमेश्वर नहीं है, मगर वो वैलीज का भी है। मतलब जैसे हम काफी बार अगर आप देखोगे, जब लोग अपना बहुत नीचे गिरते हैं जीवन में, तब परमेश्वर उसके अंदर आता है, उनके अंदर आता है। कोई परमेश्वर को जानता नहीं और मसीह के बारे में जानता नहीं तो विश्वास नहीं करता, और उसके जीवन में बहुत नीचे गिर गया, कोई परेशानी है, कोई परिस्थिति है, और वो उनका मन टूटा हुआ है, और तब यीशु मसीह उसको इस्तेमाल करता है, उसके द्वारा आता है। When someone is in the valley, तो यीशु मसीह को और जान सकते, अलग अलग और गहराई से जान सकते, और नया नया चीज परमेश्वर के बारे में जान सकते, तो काफी सीख सकते परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के द्वारा। तो वही हम मतलब जैसे वो स्त्री उस दिन यीशु मसीह जो बोले उसके द्वारा वो जानी, और दाऊद जाना कि परमेश्वर के बारे में, वो पाप करने के बाद और जाना परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में। तो जब हम नीचे गिरते हैं, परमेश्वर के बारे में और जान सकते हैं। वो एक थॉट था। और मतलब ये रोमियो का, यस ना, Sorry. या Can I talk? या you should talk. I wish to ask Pastor Melvin one small doubt. I can say one mistake which I committed yesterday. For example, yesterday I wanted to drop some medicines at my husband's place. My son was staying there. I asked one cousin of mine to just drop it there. When I told her that, she quoted some verses from Bible. She told me prayer is the only answer, like that. At which point I got very, very angry. I told that she's a big hypocrite.
Mm. But this lady is a good lady. She's not at all bad. I told her there is no use of prayer if you can't help a fellow human being. Mm. Pastor, what is the correct method? Should we not help a fellow human being and then preach? That is what I thought. She's not bad at all. There are several times when she has helped me also, but somehow at that point of time, I lost my cool. Maybe because of some inherent tensions. I told her she's a hypocrite, and she was also feeling bad about it. This is my, it might seem very silly, but kindly guide me. I think sometimes this kind of thing can happen in our life. You Yes, keep your mic nearby, Pastor. Sound come out. okay. I think this kind of a thing can happen in our lives sometimes, when we need help, people don't help. And we think they should and they don't. And that can happen. But I sometimes also feel you may be right at that time to say whatever you felt like saying. And the person who heard that, maybe I may have felt bad. But also, I guess God looks at everything, our mistakes. We are not perfect. We are not like this living in perfection. There's nobody perfect in this world. And so we are not going to be behaving perfectly all the time, every time. There are times where we will make mistakes. Those time can happen in our inherent inside. It may reflect outside in words, you know. But don't feel condemned for it, and you say, God, just help me in that. I ask forgiveness, and then it's forgiven. It's gone. Romans 8:1, it says there's no condemnation those who are in Christ Jesus. But I think sometimes we do need help, no doubt about it. But people may not help us out. That can happen. Mm. But people make mistakes also. People who we know closely also make mistakes. So that can happen too. But I think the next time we meet that lady and just love her in grace, give her grace. And you also receive grace from God, both of you. And tell God to lead you. And sometimes tell God to lead you. God, lead me in this, in your way, in your purpose, and how do you want me to be led? And God is going to lead. But we're not perfect. You should know that we are not. We may not make perfect decision all the time, and people may not make a perfect decision themselves all the time. So, and that's why we in our church we emphasis so much on grace, receiving mercy, giving grace and receiving mercy from God all the time. Things will be okay, I guess. God will also teach us at the same time, Pastor, and He's there for us. I think one of the main points in her question was when someone is ill or when someone is in need, are you going to only pray, or we should also help, like by giving medicine or by giving something? No, we No, I think we should also give medicine. We should pray, but we also should give medicine. We should help in that respect. yeah. We should do both. We should pray, but we also should give medicine. Yes, Pastor. I agree. Nobody is perfect. We should pray for God's grace. I think Pastor Mel's connection has gone low. I was thinking, Naliniji, when you were sharing that if someone is hungry, and I know that that person is hungry, and I'm going near him. I have some I have some money with me, and I'm just sitting near him, and I'm just praying, God give him food. But I have money and I can buy food and like
God works through people. God works like God has created people and given good minds and knowledge for doctors, for scientists to make medicine. That's also a provision of God. So, like what you were saying, and like what Pastor Mel was saying, I also agree that it's not we pray for people when someone is hungry, we pray for them. But if we are able to provide for them, we should provide. It's not if I'm going to a person who is in need and if I can help, if I'm not helping them but just praying, or if someone is hungry, if I can't give food and I'm not giving food but just praying, then that's not what we are teaching. That's not what Jesus is saying about. He gave food to people. He just didn't pray to people. He also gave food to people, right? Yeah, Pastor Yes. Mel, your connection went out. You can continue, but Yeah, I think both is necessary. Prayer is necessary, and also giving is necessary. Both should be done at the same time. You cannot say I'm only going to pray and not going to act, but both are necessary at the same time. Yes. I was also wrong in the sense unnecessarily I told that she's a hypocrite because I also lost my temper. In that respect, I am wrong. Yeah, we could have, you can always meet her and reconcile and say, I lost my temper, so please forgive me. And Yes. I see value in your this one message as answer as well as in Lenin's answer, both. yeah, we tend to be reactive many times now. Like you are kind of little worried, little maybe irritated, and it's easy to react to things, and we can say the same things in a kind of polite way. Yeah, yeah, like Pastor Mel's shared, like we can pray and God can give, like, make us less reactive, but just conveying the Yes. truth. Correct. Is Joseph there? Joseph, are you hearing? If you can talk, you want to share some points, you can. Okay, sure. One thought came when I think this question was posed. I'm actually outside, but anyway, I hope there's no distraction. This thought that occurred to me was, all biblical concepts put together eventually are making us like Christ. So that is one. So I'm referring to some three-dimensional things that happen in our life. So one is God is making me like Him. Second, so I become like Him, and then I reflect Him. And whenever in any transaction, like what Nalini referred to, she made a mention that her friend was hypocrite, but she's also convicted in a way to say what she said was wrong. And this normal man who would not have received Christ would never say he's wrong. Only when the Holy Spirit comes in you, it tells you of three things. It tells you about sin, about righteousness of God, and about the coming judgment. So these are the three things that are. So one is I am becoming like Him. Every smallest detail of my life, these three transactions are happening. I am becoming like Christ. I am reflecting Him. And the third thing that is happening is if I am not becoming like Him because of something that I do or something because of my environment, Holy Spirit will convict me. And I will immediately draw lesson. So this sensitivity, and I think I admire that you were sensitive enough to know that you did make a mention. She may have been a hypocrite, but Bible tells us that we have to, because Bible tells us to forgive our enemy. So even if she was hypocrite and you ideally had to forgive her, this Holy Spirit could speak to you, and today you are convicted. That's why you are making this mention. Otherwise, people would not even have shared this. So I think it's a good sign that we are all alive in Christ. Christ, through small details of our life, is working. So when I conclude that Christ is working in me in such a living way, so it is such a big hope that when I am right, Christ is making me right. When I am wrong, Christ is revealing that to me. And
because I am becoming like him, I am reflecting myself. So we don't ask people, do you see Christ in us? But people do see that. And I think that's a hope that we have. And I think if we live with that consciousness that, oh God, I am doing three things all the time, becoming like him, that is, I am receiving Christ, which is receiving his love, receiving his grace, receiving faith, and reflecting the same thing. I think this is what a believer who is, we have this concept called not becoming familiar, so that you don't treat these things as ordinary, but we actually treasure these things. God, I am so alive and you are so alive in me that you speak to me and you speak to others. And now I'll be a little more conscious, because I know everything that I do, if there was something wrong, you would speak to me. And God, you could actually through me reveal yourself to others. So I think this is it's a very good sign that, for us to recognize that, when I may be wrong, or when I may better reflect Christ. Just that thought. Yeah. Thank you, Joseph. Thanks. Yeah, thanks for that. Thanks for sharing, Joseph. We'll pray and close. Okay, Xavier, you want to just pray for Nalini ji and Gopi's family, Prakash ji's family, Asha ji's new home, Pastor Mel and his brother's family. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अद्भुत समय के लिए। परमेश्वर हर एक लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करना। परमेश्वर जो ना जुड़ पाए, परमेश्वर तो अगले हफ्ते, अगले ट्यूसडे को, मंगलवार को, परमेश्वर आप उनको साथ में लेके आना। परमेश्वर तो आपकी स्तुति आराधना, आपकी हम वचन को सुने परमेश्वर। और परमेश्वर आप हमें आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बदलना परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम नलिनी जी को परमेश्वर और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह की आप नलिनी जी के जीवन को छू लेना परमेश्वर। और परमेश्वर जितना हो सके तो परमेश्वर वो आप उसे करीब लेके आना परमेश्वर। आप हमसे खाली एक कदम मांगते हो परमेश्वर, और आप 10 कदम आगे बढ़ते हो परमेश्वर। हम ऐसा विश्वास करते हैं इस समय परमेश्वर उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं परमेश्वर, जो भी परेशानी है, जो भी कमी घटी हो तो परमेश्वर आप उसे जीवन में पूरा करना परमेश्वर। आप उसके स्वास्थ्य को छू लेना परमेश्वर। उनके जो रिलेशन है परमेश्वर, उनके जो भी मासी, जो भी बहन है जिसने कुछ बोल दिया और उन्होंने कुछ बोल दिया, परमेश्वर जो भी तू मैं हो गई, तो परमेश्वर आप उनमें परमेश्वर फिर से दोस्ती लेके आना परमेश्वर। अनुग्रह से परमेश्वर उन दोनों को परमेश्वर आप आगे बढ़ाना परमेश्वर। और ये छोटी छोटी बातें हैं परमेश्वर, लेकिन हम इसे अपने ध्यान में ना लेके आए परमेश्वर, लेकिन आपके वचन के द्वारा हम परमेश्वर आपके वचन के पास हम निकट आए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर नलिनी जी और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं गोपी जी और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर, कि वे लोग भी परमेश्वर आपके वचन में बढ़े परमेश्वर, आपके वचन में बढ़े परमेश्वर। इस कलीसिया में जुड़े परमेश्वर, इस जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर वो आपके वचन को समझे परमेश्वर। आप उनसे बातें करना परमेश्वर, आप उनसे बातें करना, व्यक्तिगत रूप से आप उसको छू लेना परमेश्वर। और उनके परमेश्वर उनकी वाइफ के स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर, उनके कार्य के लिए परमेश्वर, उनकी पढ़ाई के लिए परमेश्वर आप उनके आशीषित करना परमेश्वर। जो भी वो पढ़ाई करे परमेश्वर तो उनको वो समझ देना परमेश्वर। और वो आपके जो उनके पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर वे लोग अच्छे नंबरों से पास हुए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आशा जी के लिए, उनके नए घर के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसके स्वास्थ्य के लिए, उनके पति नित्यानंद जी के लिए, उनके कानों का जो परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे छू के चंगाई लेके आना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी बेटी अंजलि और उनके बेटे अक्षय के लिए भी परमेश्वर, कि परमेश्वर वो भी परमेश्वर इस कलीसिया में जुड़े परमेश्वर, इस वचन में जुड़े परमेश्वर।
इस चर्च में जुड़े परमेश्वर और वचन में बढ़े परमेश्वर। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं उनके कार्यस्थल में परमेश्वर आप उनको आशीषित करना परमेश्वर, प्रोटेक्ट करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पास्टर मेलविन के लिए परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर, उनके जीवन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं एक अद्भुत संदेश जो लेके आया परमेश्वर की आपका कि परमेश्वर हम लोग कि देयर इज नो कंडेमनेशन परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, और आपके प्रेम से परमेश्वर हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ऐसे अद्भुत संदेश के लिए भी परमेश्वर कि कोई भी परमेश्वर आपके प्रेम से हमें जुदा नहीं कर सकता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के हर एक एरिया परमेश्वर जिधर हम लोग को डर लगता है परमेश्वर, वो सब डर को परमेश्वर आपने आपके हाथों में लिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के पूरे सदस्यों के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को आशीषित करना परमेश्वर, और परमेश्वर सभी लोगों को परमेश्वर परमेश्वर लुवेला के लिए और उनके बेटे के लिए परमेश्वर, और उनकी बेटी के लिए परमेश्वर, हैना के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अद्भुत रीति में परमेश्वर आप उनको प्रोटेक्ट करना परमेश्वर, आपका कवच बनाए रखना परमेश्वर। उनके जीवन में कोई भी कमी कटी हो तो परमेश्वर आप उसे पूरा करना परमेश्वर, और उनको एक स्ट्रेंथ देना परमेश्वर, ताकि ये जो जर्नी है तो परमेश्वर वे लोग चल पाए परमेश्वर, और कोई नाराजगी में ना आए परमेश्वर, लेकिन अद्भुत रीति में परमेश्वर हमेशा आपको महिमा देते हुए, प्रेज करते हुए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस संगति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जूम ऐप के द्वारा हम सब लोग मिल पाए परमेश्वर, आपके वचन को सुन पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर डेविड के लिए भी परमेश्वर जो गाना गाता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रकाश जी के लिए भी परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि वो बाइबल स्टडी में भी उनको आशीषित करना परमेश्वर, वो समझ पाए परमेश्वर, ऐसा समझ देना परमेश्वर, जीवन को स्थिर करना परमेश्वर, और आपके वचन में बढ़ पाए परमेश्वर। कोई परिवार को हम भूल गए परमेश्वर तो हमें माफ करना परमेश्वर, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस जूम ऐप के द्वारा हर एक लोग जुड़ पाए और हम सभी लोगों को आशीषित करना परमेश्वर। डेल्फिना के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की वो यूवेट के लिए भी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं परमेश्वर, और इस समय का आनंद उठाते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करते हैं परमेश्वर। सुनना और परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देना है, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन आमेन।